बात कर रहा हूँ जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं। जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। आर्मी बार बार कहती है कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। टू फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है, ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है। देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है। 48 साल जब जंग करने पड़ती है, विचारधारा मिल गई है, नुकसान हो रहा है पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी सोच है जो मैं देख रहा हूं होते हुए। कहने का मतलब यह है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती, बिल्कुल देश के हित के लिए। कहने का मतलब ये है, आज मैं बात कर रहा हूं जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का यह कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर यह बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। टू फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है, ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है। देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है। 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। जब जंग करनी पड़ती है दुश्मन के साथ, पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है फिर, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने फतेह, हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात में विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक रैली के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। अरे साहब, बवाल मच गया ऑपोजिशन पार्टीज में। क्या बोल दिया योगी ने, ये कह दिया कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पर ये तो बोला ही नहीं। योगी ने उससे गहरी बात बोली थी। बोला ये था, जब बोला कि मोदी की सेना। अब ये प्रवीण सानी इस तरह की बात क्यों कर रहा है? अगर आप भारत का मीडिया देखते हैं तो पिछले चंद दिनों की, जब से उन्होंने तरशूल नाम की एक जंगी मशकें शुरू की हैं जिसमें तीनों उनकी फोर्सेस शामिल हैं, यानी नेवी, एयरफोर्स और उनकी बड़ी फौज, वो सारी की सारी मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड जंगी मशकें कर रही हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ, जिसमें खासकर सिंध का वो एरिया जिसे सर क्रीक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक पहले रन ऑफ कच्छ के नाम से एक लड़ाई भी हो चुकी है पाकिस्तान और भारत की, वहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है। और अगर बयान सुने इन सीनियर फौजी अफसरान के, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या फिर भारत की आर्मी के, वो सारे के सारे पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं। अब इस बारे में प्रवीण सानी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो हैं वो नरेंद्र मोदी की ज़ुबान बोल रहे हैं, यानी वो जो योगी ने कहा था आज से कुछ साल पहले के भारत की आर्मी मोदी की आर्मी है या भारत की फोर्सेस मोदी फोर्सेस हैं, वो सब कुछ अब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लाजमी तौर पर इन्हें कोई लालच दिया होगा या कोई इनके ओहदे बढ़ाने की बात की होगी, क्योंकि इससे पहले भारत की फ़ौजें ऐसे आकर बयानात नहीं दिया करती, हमें ये
हमें ये टोंट मारा करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हुकूमत से पहले आकर बयान देती है। अब जो है उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया है और इसे सिर्फ धमकियां हैं। और प्रवीण शाह ने आगे चलकर आप सुनेंगे भी, कह रहे हैं कि मेरा 48 साल का तजुर्बा है एज अ डिफेंस एनालिस्ट और फ़ौज में रहने का भी। मैं जानता हूँ अपनी फ़ौज को कि वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, बड़केबाजी कर रहे हैं, और अगर इन्होंने किया तो फिर इनका हाल भी बहुत बुरा होने वाला है। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। प्रवीण साहनी भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं, जाने माने। इन पर अब इनकी बातों की वजह से कई जगह मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं कि सेना आज अपनी विचारधारा में मोदी की विचारधारा के करीब आ गई है। तो पॉलिटिक्स तो एक छोटी बात है। तो ये एक जो फायदा था, ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई, इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे मोदी सरकार आर्मी को अपनी विचारधारा के करीब लाई, ये मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें, और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे। मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं, एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में, और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को जो हुआ है, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आप अपनी खामियां, कमजोरियां लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्टोप टैलबट, कि आप सब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्टोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है। मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए वो तब की बात है, और उसका असर कहां पड़ा जाके, ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई। बस सारी बात। आगे चलिए, ये रिजाइन कर गए करामत साहब, जनरल करामत। उनके आगे आए जनरल मुशर्रफ। उसी साल दिसंबर 1998 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक दफ्तर बना दिया, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जिसका काम यह था कि देखिए टेस्ट हो गए हैं, अब जो भी कुछ और करना है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स बनानी है, वो अब आप जल्दी जल्दी बनाइए। और फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि हमने ये किया है। आगे देखिए, जनरल मुशर्रफ 2000 में गए चाइना, और उनको अब बोला कि देखिए वो दोनों साथ हो गए ना, चाइना और पाकिस्तान साथ हो गए, क्योंकि ये लेटर लिख दिया गया इस तरीके का। तो ये बोला कि देखिए हमारे पास ये ग्वादर पोर्ट है, इसको आप डीप सी पोर्ट बना लीजिए। चाइना ने हाँ कर दी, और जो सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आइडिया वहां से आया, जो कि ट्रेस बैक करा जा सकता है हमारी न्यूक्लियर टेस्ट से। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2004 में कुछ खतरा पड़ा पाकिस्तान आर्मी को हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान आर्मी ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर दी, तो चीन ने मदद करी पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में, और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अब हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस है, मतलब अब हम हर लेवल पे लड़ाई के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चीन भी नाराज था कि इस तरीके की बात करी गई, वाजपेयी सरकार ने की है, तो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धीरे धीरे करके हमारी टेरिटरी के ऊपर अंदर आना शुरू कर दिया, इंट्रूजन शुरू कर दी। ये सब शुरू हुआ है 1998 न्यूक्लियर टेस्ट और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के लेटर के बाद। 13 दिसंबर 2001 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो अब वाजपेयी साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ करना ही था। मई 2002 में एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, जब मोबिलाइजेशन थी कालूचक जम्मू के अंदर, और देश के अंदर खलबली हो गई।
कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप है उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 2002 में हुआ होता तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में। इसलिए नहीं किया होता कि आप आतंकवाद के ऊपर, उनके अड्डों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरफोर्स हमारी बहुत अहम, बहुत ही प्राइसलेस सर्विस है, जिसको आपको लड़ाई के लिए रखना है, उसको आपको ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में नहीं लगाना है। पर आज एयरफोर्स भी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जहां तक ये हालात हैं इस वक्त हमारे पड़ोस में भारतीयों के कि उनके अपने एनालिस्ट अपनी फौज को कह रहे हैं कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, ज़्यादा बड़बोले मत बनो, जब तुम पानी में उतरोगे तब तुम्हें उसकी गहराई का पता लगेगा कि आगे पाकिस्तान तुम्हारा क्या हाल होगा। और ये जो दो कौमों से या टू फ्रंट वार की बात की जा रही है, तुम पाकिस्तान का फ्रंट ही संभाल लो, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों पहले तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी। ये बातें कर रहे हैं प्रवीण साहनी, और औकात किसे दिखा रहे हैं? ना सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की, बल्कि मोदी के अपने सीएम की ज़ुबानी, मोदी की फ़ौज के। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।